विवेक के साथ। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते थोवम जीमय, थोड़ा भोजन करो। जीवना का अर्थ भोजन होता है। हाँ, अभिभक्त भोजनाएँ, ये प्रतिक्रमण में पाठ आता है। हाँ, उस समय याद आ जाता है, उस समय याद आना चाहिए आहार लेते समय। हाँ, हाँ, आहार के बाद में पहले आना चाहिए। प्रतिक्रम के समय पाठ तो अपन कर रहे हैं, अभिभक्त भोजनाएँ, अति मात्रा में भोजन यदि किया हो तो वह भी हाँ ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है, बिल्कुल लगता है। हाँ, इंद्रिय विजय के साथ वह इन क्रियाओं को संपन्न करता है, तब वह ज्ञानादि की अभिवृद्धि, सम्यक ज्ञानादिक में वृद्धि होती है, अन्यथा वृद्धि नहीं होती। हाँ, शरीर में तो वृद्धि हो सकती है, शरीर मोटा ताजा हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञानादिक में अभिवृद्धि हो तो वह उस दान के माध्यम से उसके लिए लाभ होता है। नहीं है तो बहुत हानि है इसमें। हाँ, ले तप बढ़ावन घटावन नहीं, तप बढ़ जाए इस प्रकार का आहार ले लें। हाँ, शरीर को सुखाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, जितना आवश्यक है वो लें, किंतु तप बढ़ावन, तप बढ़ना चाहिए, संयम में विकास होना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये विषय पूर्ण हो गया है। अब नवा पदार्थ अधिकार का यहाँ पर प्रसंग दे रहे हैं। इसमें भी पातनिका आ गई, 2-3 लाइन की है, उसको पढ़ करके फिर प्रारंभ करते हैं। यत ऊर्ध्वम अभिवंदिवून शिरसा इति इमाम गाथाम आदिम कृत्वा पाठक्रमेण 50 गाथा पर्यंतम टीकाभिप्रायेण 8 अधिक 40 गाथा पर्यंतम वा गाथा पर्यंतम वा इसके आगे अभिबंधियों ने इस प्रकार गाथा को आदि लेकर के पाठक्रम से 50 गाथा यानी 50 गाथा पर्यंत, टीका के अभिप्राय से 48 गाथा पर्यंत। टीका का अभिप्राय का अर्थ क्या? अमृतचंद सूर्य की जो टीका है उसके अभिप्राय से 48 गाथा हैं और जयसेन स्वामी की अपेक्षा से 50 गाथा हैं। जीवादि 9 पदार्थ प्रतिपादक, जीवादि 9 पदार्थों का प्रतिपादन करने वाला द्वितीय महाधिकार प्रारभ्यते, ये दूसरा महाधिकार प्रारंभ किया जा रहा है। तत्र तु दशांतर अधिकाराः भवन्ति, हाँ उस महाधिकार में 10 अंतर अधिकार हैं। तेषु 10 अधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावत् नमस्कार गाथाम आदिम कृत्वा पाठक्रमेण गाथा चतुष्टय पर्यंतम व्यवहार मोक्ष मार्ग मुख्यत्वेन व्याख्यानम करोति इति प्रथम अंतराधिकारे समुदाय पातनिका। उन 10 अधिकारों में सर्वप्रथम नमस्कार गाथा को आदि करके पाठक्रम से 4 गाथा पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता के साथ व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार प्रथम अंतराधिकार में यह समुदाय पातनिका का अर्थ उत्तानिका हो जाती। तथा ही अंतिम तीर्थंकर परमदेवम नत्वा पंचास्तिका षड्द्रव्य संबंधिनम 9 पदार्थ भेदम मोक्ष मार्गम च वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञा पुरस्सरम नमस्कारम करोति। अंतिम तीर्थंकर परमदेव को नमस्कार करके पंचास्तिका और 6 द्रव्य के संबंधी जो 9 पदार्थों का भेद और उसके साथ मोक्ष मार्ग, इनका व्याख्यान करूँगा। इस प्रकार ग्रंथकार प्रतिज्ञा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। ये मध्य मंगल समझ लो, ये कारिका आ रही।
अभिवंदिवून शिरसा अपुनभव कारणम महावीरम तेषं पयत भंगम मग्गम मोकसवो छाबी। अभिवंद्यून यानी अभिवंद्य प्रणम्य नमस्कार करके, कैसे? सलूट नहीं मारना, शिरसा सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव। किनको? महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। वो कैसे? अपुनर्भव कारणम, पुनर्भव बोलते हैं संसार को, और अपुनर्भव अर्थात मोक्ष, मोक्ष के लिए कारणभूत हैं ये महावीर भगवान। उनको सिर झुका करके मैं नमस्कार करता हूँ, और करके तेसिम पयत भंगम मग्घम मोकस ओछा में, उन 5 अस्तिकाएँ और 6 द्रव्य के साथ संबंध रखने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के भेदों का और मोक्ष मार्ग का मैं व्याख्यान करूँगा, वक्षा भी, ऐसा कह रहे हैं। अभिवंद्य प्रणम्य, अभिवंद्य का अर्थ क्या? नमस्कार करके। केन, किसके द्वारा? शिरसा, सिर से नमस्कार करके। कम, किसको नमस्कार करता हूँ? अपुनर्भव कारणम, जो मोक्ष के लिए कारणभूत हैं महावीर भगवान। उनके नामस्मरण करने से, उनकी वंदना करने से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार वे महावीर भगवान हैं, उनको नमस्कार करके। पुनर्भव का अर्थ संसार होता है, बार बार, पुनः पुनः भवति इति पुनर्भवः, जो बार बार होता है, उत्पन्न होता है, उसका नाम संसार बोलते हैं। जो नाखून है ना, ये इसके लिए भी संस्कृत में पुनर्भू शब्द आया है। आप नाखून नेल कटर से काट लेते हैं, पुनः वह नाखून आ जाता है, तो पुनः पुनः भवति इति पुनर्भू। इसी प्रकार वर्षाभू अर्थात मेंढक होता है, जो वर्षा काल में उत्पन्न होता है, इस अपेक्षा से उसको वर्षाभू कहा। और ये पुनर्भू का अर्थ नाखून होता है। तो पुनर्भू का अर्थ यहाँ पर संसार लिया है, और न पुनर्भवम इति अपुनर्भवम, अपुनर्भव कारणम ऐसा कहा, जो मोक्ष के लिए कारणभूत है। तथा किम करो, उसके बाद क्या करूं मैं? क्या करता हूँ? वक्षा में, हाँ, कथन करूँगा। कम, किसका? तेषाम पंचास्तिकाय षड्द्रव्याणाम 9 पदार्थ भेदम, उन्हीं 5 अस्तिकाएँ और 6 द्रव्य संबंधी जो 9 पदार्थ हैं, उनके भेदों का कथन करूँगा। न केवलम 9 पदार्थ भेदम, मात्र में 9 पदार्थों के भेद का ही कथन नहीं करूँगा। मार्गम मोक्षस्य इति, मोक्ष के मार्ग का भी मैं कथन करूँगा। तद्यथा मोक्ष सुख सुधारस पान पिपासितानां भव्यानां पारंपरेण अनंत ज्ञानादि गुण फलस्य मोक्ष कारणम महावीर अभिधानम अंतिम जनेश्वरम। मोक्ष सुख के लिए, मोक्ष सुख रूपी सुधारा को पीने का जिन्हें प्यास लगी है, ऐसे भव्य जीवों के प्रति परंपरा से अनंत ज्ञानादि गुणों के फलरूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष के कारणभूत जो महावीर नामक अंतिम जनेश्वर है, उनको नमस्कार करके मैं वर्णन करूँगा। रत्नत्रय आत्मकस्य प्रवर्तमान महाधर्मतीर्थस्य प्रतिपादकत्वात् प्रथमतः एव प्रमाणम इति। रत्नत्रय आत्मक जो प्रवृत्ति है, उसके लिए ये महान धर्म का तीर्थ है,
उस महान धर्म के तीर्थ का प्रतिपादन करने वाले महावीर प्रभु हैं। इसलिए सर्वप्रथम उनको मैं प्रमाण के रूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ, वही मेरे लिए वंदनीय है, ऐसा कहा। इस प्रकार गाथा पूर्वार्ध है न, गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से मंगलार्थम इष्ट देवता नमस्कारम करोति ग्रंथकारः। गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं। कौन? ग्रंथकार कुंद कुंद स्वामी। तदनंतरम उत्तरार्धेन च शुद्धात्म रुचि प्रतीति निश्चल अनुभूति रूपस्य अभेद रत्नत्रयात्मकस्य निश्चय मोक्ष मार्गस्य परंपरया कारणभूतम व्यवहार मोक्ष मार्गम। तदनंतरम अर्थात नमस्कार करने के अनंतर उत्तरार्ध के माध्यम से, यानी गाथा का जो उत्तरार्ध है उसके द्वारा शुद्धात्मा के प्रति रुचि प्रतीति निश्चल अनुभूति रूप जो अभेद रत्नत्रय आत्मक जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए परंपरा रूप से कारणभूत जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसको, और तस्यैव व्यवहार मोक्ष मार्गस्य, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का अवयवभूत यो हो दर्शन ज्ञान यो हो विषय भूतान नौ पदार्थांश प्रतिपादयामि इति प्रतिज्ञां च करोति। निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का अवयव, व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव रूप जो दर्शन और ज्ञान हैं, उन दोनों के विषयभूत जो 9 पदार्थ हैं, उन 9 पदार्थों का भी मैं प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं ग्रंथकार। अत्र यद्यपि अग्रे चूलिकायां मोक्ष मार्गस्य विशेष व्याख्यानम अस्ति। यहाँ पर यद्यपि आगे चूलिका में मोक्ष मार्ग का जो विशेष व्याख्यान है, फिर भी 9 पदार्थानां संक्षेप सूचनार्थम अत्रापि वर्णितम। फिर भी 9 पदार्थों के विषय में संक्षेप रूप से सूचना के लिए यहाँ पर भी कथन किया गया। कथम संक्षेप सूचनम इति चेत, हाँ, संक्षेप सूचना किस अपेक्षा से कैसे है? 9 पदार्थ व्याख्यानम तावत अत्र प्रस्तुतम। 9 पदार्थों का व्याख्यान यहाँ पर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है। तेज कथम भूता है, वे कैसे हैं? व्यवहार मोक्ष मार्गे विषय भूता इति अभिप्रायो। व्यवहार मोक्ष मार्ग में ये विषयभूत पदार्थ हैं, यानी इन 9 पदार्थों का परिज्ञान करने से व्यवहार मोक्ष मार्ग हमारा अच्छे ढंग से चलेगा। इसके बिना, पदार्थों का परिज्ञान किए बिना आप यदि प्रवृत्ति करेंगे तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा चल पाएगा? इसलिए परिज्ञान होना भी आवश्यक है। भले संक्षेप रूप से हो, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तु तत्व का परिज्ञान तो होना आवश्यक है। इस प्रकार ये मध्यम मंगलाचरण के रूप में ये गाथा समाप्त हो जाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ प्रथमतस्तावत् मोक्ष मार्गस्य संक्षेप सूचनां करोति। अब सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग के संबंधी संक्षेप रूप से सूचना के रूप में गाथा दे रहे हैं। सम्मतनानजोत्तम चारित्रं रागदोष परिहीनम मोक्षसहवदिमग्गो भगवानम लब्धबुद्धीनम। सम्यक और ज्ञान से युक्त और राग द्वेष से रहित चारित्र हुआ करता है, वही मोक्ष का मार्ग है।
वह किसके लिए प्राप्त होता है मोक्ष का मार्ग? लब्ध बुद्धिनम भगवानम, जिन्होंने बुद्धि को प्राप्त कर ली है, ऐसे भव्य जीवों के लिए वह मोक्ष मार्ग उपलब्ध हो जाता है। अभव्यों के भाग्य में नहीं है यह, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग अपने आप में आत्माश्रित है, इसलिए अभव्य जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह भावात्मक और आत्माश्रित होने के कारण भाव लिंग के रूप में इसको स्वीकार किया है, और भाव लिंग को धारण नहीं कर सकता कौन? अभव्य। अभव्य के पास यद्यपि जिनलिंग है, किंतु वह जिनलिंग द्रव्यात्मक है, अर्थात शरीराश्रित है। शरीर के आश्रित जो कुछ भी संयम संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, 28 मूल गुणों के पालन के रूप में वह पालन करता है, किंतु उसके अनुरूप जो गुणस्थान होना चाहिए वह उससे वह वंचित रहता है। ये कर्मकांड आदि सिद्धांत ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि भाव लिंग अधिकतम 32 बार ही प्राप्त कर लेता है। 32 बारायम संयमम उवलह्य निम्वदिम जंती, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, इससे अधिक नहीं। इससे स्पष्ट है कि अतीत अनंत काल में यदि संसारी प्राणी ने जिनलिंग को धारण भी कर लिया हो तो भी वह शरीराश्रित ही जिनलिंग माना जाता है, और उसके आश्रित जो भावलिंग होना चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाया। अभव्य तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ये अलग वस्तु, किंतु भव्य होकर के भी जैसे निर्वाण का लाभ निश्चित रूप से होगा, ऐसे भव्य जीव ने भी अतीत में अनंत काल व्यतीत किया है बिना भावलिंग के, और द्रव्यलिंग का यथोचित वह पालन करता चला जा रहा है, किंतु भावलिंग नहीं होने के कारण उस द्रव्यलिंग में मोक्ष प्रदान करने की क्षमता नहीं रहती है, क्योंकि वह आधार माना जाता है। आधार का महत्व बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिना आधार के आधे संभव नहीं है, किंतु आधार के बाद उसमें आधे जो भावलिंग है वह यदि नहीं है तो मात्र क्या कहलाएगा? वह द्रव्यलिंग क्या है? समझने के लिए उदाहरण के रूप में ये दे सकते हैं, किसी ने घड़ी खरीदी और घड़ी रखने के लिए एक बॉक्स है। बॉक्स तो है किंतु उसके अंदर घड़ी नहीं है। अब क्या कर लोगे? उदाहरण ठीक है। बॉक्स तो है किंतु घड़ी रखने के लिए वहाँ बॉक्स पेटी है, और घड़ी ना हो तो उस बॉक्स की क्या वैल्यू है, उसका क्या मूल्य है, हमें बताओ। इसी प्रकार चश्मा रखने के लिए भी एक पॉकेट चाहिए, जो भी है वो केवल उसी को खरीद लिया और चश्मा है नहीं। आधार है किंतु आधे नहीं है। घड़ा खरीद लिए आपने घड़े को, किंतु उसमें जल भरना चाहिए था अथवा दूध आदि रखने के लिए वह घड़ा उपयोग में आ जाता है। वह उस दूध अथवा जल के लिए घट एक प्रकार से आधार है, किंतु उसमें जल अथवा दूध नहीं है तो उस घट की कोई भी उपयोगिता नहीं, उसकी सार्थकता नहीं सिद्ध होती है। उसी प्रकार ये शरीराश्रित जो चारित्र है वह क्रियात्मक है, किंतु उसके आधार से जो गुणस्थान का विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया,
इसलिए भावलिंग का अभाव माना जाता है। और भावलिंग के अभाव में उसका गुणस्थान का विकास जब नहीं होता है तो वह संवर और निर्जरा भी नहीं कर पाता। द्रव्यलिंग का कथन आता है, किंतु द्रव्यलिंग का अर्थ मात्र मिथ्या दृष्टि ही हो ऐसा नहीं लेना, किंतु द्रव्यलिंग अंगीकार करने के उपरांत उसके योग्य जो है गुणस्थान छठा अथवा सातवां चाहिए, किंतु उससे नीचे आया है, पंचम गुणस्थान में आ गया है, तो भी वह द्रव्यलिंग ही माना जाता है। और उसके नीचे भी आ गया चतुर्थ गुणस्थान में, तब भी वह द्रव्यलिंग माना जाता है, क्योंकि सकल संयम के योग्य जो गुणस्थान निर्धारित किए हैं आगम ग्रंथों में, वो गुणस्थान उसके पास नहीं है, इसलिए उसको द्रव्यलिंग की संज्ञा दी जा रही है। मुख्य रूप से मिथ्यात्व में आ जाता है तो वो द्रव्यलिंग तो है ही। तो इसलिए केवल बॉक्स की कोई वैल्यू जिस प्रकार नहीं है, उसी प्रकार की ये स्थिति है। इसी प्रकार और ले लो, उदाहरण के लिए गमला ले लिए आपने, हैं, किसके लिए? पौधा लगाना है किसी फूल आदि का, तो पौधा तो लगाया नहीं आपने और उस गमले को खरीद लिया और शो के रूप में रख दिया। अब क्या फायदा उससे? वो आधार है उस पौधे का, मतलब उद्देश्य क्या है इसको भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य ये है कि पौधा उगाना है उसमें, इसलिए आधार की आवश्यकता है, क्योंकि आकाश में तो फूल लग नहीं सकते। खेनास्ति पुष्पम है, आकाश में तो फूल लग नहीं सकते, किंतु तरुषु प्रसिद्धम, पेड़ में तो लगते हैं, पेड़ हो तो लगे, आधार चाहिए। उसी प्रकार गमला आपने खरीद ली, किंतु उसमें फूल नहीं उगाया नहीं, पौधे को उगाया नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर ये स्थिति, अर्थ यह है कि भव्य होने के उपरांत भी अतीत अनंत काल व्यतीत किया है बिना भावलिंग के, द्रव्यलिंग को ही ग्रहण करके वह तप अधिक करता चला जाता है। उसके माध्यम से जो कुछ भी पुण्य का संचय होता है और उसके उदय में उसको कुछ वैभव मिल जाता है, कुछ संपदा, कुछ भोग सामग्री उसको मिल जाती है, उसी में वह लट्टू हो जाता है। बस लट्टू जल नहीं रहा है, अंधेरे में फिर भी लट्टू हो रहा है, भोग सामग्री से वहाँ आकर्षित होता, क्योंकि उसका एम है ना। इसलिए जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश, जैसा उद्देश्य है उसके अनुरूप आपका कार्य होना है, उद्देश्य के अनुरूप कार्य होता है। साधन आपने जो अपना लिए हैं उसके अनुरूप कार्य तो हो सकता है, किंतु लक्ष्य के अनुरूप होगा, मात्र साधन अपनाने से नहीं होगा। क्योंकि जो भीतरी साधन है भावलिंग के रूप में, वह जब नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह कार्य कैसा संपादित हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए अधिकतम 32 बार ही वह भाव संयम को ग्रहण कर लेता है और इससे अधिक संयम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके ऊपर एक भाव रखने जा रहा हूँ आपके सामने, कहाँ तक वह आगम से, उसके लिए आगम सम्मत है क्या नहीं, ये आपके चिंतन के लिए विषय है। हमें वह विचार आ रहा है, क्या कह रहा था मैं, हाँ, 32 वाराइम ऐसा कहा, 32 भव शब्द का प्रयोग नहीं किया। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड में ये उल्लेख किया है, उसमें 32 बार वह संयम को ग्रहण कर लेता है और निर्वाण को प्राप्त करता है। बार का अर्थ क्या?
हाँ बिल्कुल ठीक हो गया वो। यही अपनी भी यही धारणा है। मड़िया जी में जहाँ तक मुझे स्मरण है, सन 84 में गोमरसार कर्मकांड का पाठ कर रहा था मैं, ये मूल के अपेक्षा से उसमें से कुछ विशेष गाथाओं को लेकर के, उसमें ये गाथा अपने को पढ़ने को मिली। उस समय उन्होंने बार शब्द का प्रयोग किया। बार का अर्थ बारी जिसको बोलते हैं, अपनी अपनी बार, जैसे बार का अर्थ क्या, बारी होता है। जैसे समझने के लिए, श्रमण एक दिन में कितने बार भोजन करता है? एक बार करता है। तो बार का अर्थ क्या है? बस एक बार, भव नहीं लेना। उसी प्रकार 32 बार वह संयम को अंगीकार करता है। वह एक भव में भी संभव है 32 बार। हाँ, अर्थ यह है, एक बार द्रव्यलिंग को अंगीकार कर लिया और भावलिंग उसके अंदर आ गया तो अप डाउन कर रहा है। छठे सातवें में पहुंच गया, पुनः नीचे आ गया। पहले आदिक में भी आ सकता है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु उस भावलिंग से स्खलित होकर के पुनः भावलिंग में आ रहा, पुनः स्खलित होकर के चला जा रहा, पुनः आ रहा। इस प्रकार एक भव में भी 32 बार पूर्ण करके वह मुक्त हो। और 32 बार आवश्यक है ऐसा नहीं, अधिकतम 32 बार उन्होंने कहा है। इससे भीतर भी वह मुक्त हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु होना चाहिए भावलिंग। तो ये है। अब सोचो 32 बार ने क्या है ये? और अतीत में अनंत काल जो निकाला है, और अनंत बार तो भावलिंग को अंगीकार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इससे स्पष्ट है पारिशेष न्याय से, अनंत बार जो अंगीकार किया है वह द्रव्यलिंग की अपेक्षा ही सिद्ध होता है। उसके बिना और कोई भी साधन है ही नहीं उसके लिए। इसलिए दृष्टि हमेशा भावलिंग की ओर होनी चाहिए, और भावलिंग की ओर दृष्टि नहीं गई तो वह गाड़ी चल रही है, रूटीन है। हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जिनलिंग को अंगीकार करने वाला भव्य ही होता है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। अभव्य भी वह जिनलिंग को अंगीकार कर लेता है। सदह दिए, पत्ते दिए, रोचे दिए, तो पुनो भी फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम नरु कम्मख्य निमित्तम। वह कर्म क्षय के लिए वह धर्म का आलम्बन नहीं लिया, धर्म के प्रति श्रद्धान कर रहा है। किसके लिए? मोक्ष के लिए नहीं, भोग के लिए, कर्म क्षय के लिए श्रद्धान करो। भोग के लिए तो सभी कर लेते हैं, तो अभव भी कर रहा है, और उसमें और हमारे अंदर अंतर क्या रहेगा? इसलिए किमर्थम यह महत्वपूर्ण है, प्रयोजन जो है यह महत्वपूर्ण है साधन के अपेक्षा। बिना साधन के, बिना कारण से कार्य संपादित नहीं होगा, बिना कारण के। किंतु कारण के अनुरूप कार्य तब होगा जब श्रद्धान भी, अपने प्रयोजन भी तदनुरूप होना चाहिए। मोक्ष के लिए करता है तो वह कारण सही कारण माना जाता है, नहीं है तो ऊपर से तो है ही। इस प्रकार वह 32 बार अंगीकार करता है, ऐसा आया है, बार शब्द का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार सम्यक्त को कितनी बार ग्रहण करता है वेदक सम्यक्त की अपेक्षा से? हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त को लेके वो भी असंख्यात बार कर लेता है। देह संयम भी असंख्यात बार, शिवोपशम सम्यक्त वो भी असंख्यात बार है। हाँ, बिल्कुल सब कर रहा है।
तो इसी प्रकार देह संयम को असंख्यात बार कर लेता है, किंतु भाव संयम को 32 बार, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो क्या आया? टीका पढ़नी है, ठीक है। सम्यक् ज्ञान युक्तम एव न च सम्यक् ज्ञान रहितम। जो मोक्ष मार्ग है वह किमात्मक है, ये कहा जा रहा है। वह सम्यक ज्ञान से युक्त होता है, सम्यक और ज्ञान से रहित नहीं होता। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त होता है। चारित्रम एव न च अचारित्रम, अर्थात सम्यक और ज्ञान से युक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, न कि अचारित्र है। और राग द्वेष परिहीनम एव न च राग द्वेष सहितम है। अब सोचो, वह मोक्ष मार्ग जो है राग द्वेष से रहित ही होता है, राग द्वेष से सहित नहीं। कुछ तो कर लें, है? मोक्ष मार्ग को बरकरार बनाए रखना चाहो तो आपको राग द्वेष तो करना ही नहीं है। हाँ, पक्की बात है। क्या? हाँ, चारित्रम न च अचारित्रम, बिल्कुल है ही नहीं ना, क्योंकि समय सार में भी स्पष्ट किया है कुंद देव ने। चारित्र परिनिबद्धम कसायम जनवरे परिकहियम तत्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादवो, ये आया है। चारित्र की प्रतिपक्षी क्या है? कषाय है। जो कषाय कर रहा है उसके अंदर चारित्र नहीं है, क्लियर कट लिख लो आप डायरी में। अब देखो यहाँ पर राग द्वेष से रहित कह रहे हैं, तो राग द्वेष करना चाहो क्या? हाँ, हमारे पास संतुलन संबंधी राग द्वेष है। क्यों समुचित सागर जी हंस रहे हैं? संतुलन संबंधी देखो, समस्या ये है कषाय का उदय होना अलग वस्तु, किंतु बुद्धिपूर्वक यदि राग द्वेष तुम करोगे तो वहाँ पर चारित्र तो नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग तो रहेगा नहीं। भले ही यह स्टेच्यू तो बना रह सकता है द्रव्यलिंग का, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है। और तकत पर ही बेटा है वो, बिल्कुल बेटा रहेगा वो, लेकिन भावलिंग तकत के नीचे जा सकता है। भावलिंग जो है ना वह तकत के नीचे जा सकता है, पीछे कमंडो ऊपर है, बैठे हैं आराम के साथ, हवा खा रहे हैं। अब क्या करोगे मुझे बताओ? राग द्वेष परिहीनम कह रहे हैं, इसलिए एक एक जो है ना ये पद अपने आप में चिंतनीय विषय है, चिंतन करना चाहिए। राग द्वेष का समर्थन क्यों करना चाहते हो? राग द्वेष मान लो क्वचित कदाचित हो रहे हों, वो अलग है, किंतु उसका समर्थन मत करो। संतुलन संबंधी है ना, इतना तो क्या सिद्ध करना चाहो? संतुलन कषाय का उदय होना अलग वस्तु, संतुलन कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक है। हाँ, अब क्या कर लोगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, संतुलन कषाय में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। हाँ, अब वह राग देश आप कह संतुलन कषाय है ना, यदि मान लो सर्वघाती संबंधी स्पर्धक उदय में आने लग जाए तो नीचे आ जाएगा, वो भावलिंग को छोड़ करके नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए राग द्वेष बुद्धि पूर्वक करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय वह राग द्वेष कर रहा है बुद्धि पूर्वक, उस समय उसका निश्चित रूप से उपयोग उन पदार्थों से प्रभावित है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। आपका उपयोग यदि प्रभावित है तो राग द्वेष
आ गए, वो पिंड नहीं छोड़ सकते। और वो राग देश भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी भी है, रसनेन्द्रिय संबंधी, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये पांचों हैं। और अनियत विषय मन और बैठा है भूत। हाँ, पांचों इंद्रियों के विषय आपके सामने उपस्थित एक भी नहीं है, फिर भी यदि मन उस ओर जा रहा है तो पांचों इंद्रियों के विषय स्मृति में आ सकते हैं और उसके माध्यम से वह राग देश की वह श्रृंखला बनी रहेगी। वह धारा टूट नहीं रही, टूटेगी नहीं। रात में कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छे से वह स्मरण में आ जाता है। हाँ, वातावरण शांत है, प्रकाश भी नहीं, लाइट गोल है, किंतु आपका उपयोग भी गोल हो जाएगा उस समय, विषयों में वह डूब जाएगा। मतलब बहुत अपने आप को संभालना ये खेल नहीं है। और आप किसी को कहो नहीं, किंतु संवेदन आपको होगा, उसको नकार नहीं पाओगे यदि राग देशात्मक परिणति बन रही है तो। और यहाँ पर राग देश का अर्थ मुख्य रूप से विषयान राग को लेकर के कथन है। धर्मान राग की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाँ। आनंद धर्म का आना चाहिए, धर्म का आनंद आना चाहिए, 10 लक्षण धर्म का। और ये 10 प्रकार के धर्म राग देशादिक परिणति से ऊपर उठे हुए हैं। इसीलिए बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता, सावधान नहीं रहेंगे तो प्रमाद आ जाएगा। वो प्रमाद के मात्मक है, हमारा विषय नहीं। अनंतानुबंधी जन्य भी प्रमाद आ सकता है, अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय संबंधी भी प्रमाद आ सकता है, प्रत्याख्यानावरणीय संतुलन संबंधी आदि भी प्रमाद आ सकता है। प्रमाद की कई भेद हैं, गोमठ सार में विस्तार के साथ वर्णन है। ये विकताएँ हैं, 4 विकता हैं, 4 कषाय हैं और पंचेंद्रिय के विषय हैं। 4 4 8 और 5 13 हो गए। और स्नेह और निद्रा, प्रणय बोलते हैं उसको। वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2 भक्ति संगीत की इस